ये कोई बड़ा बिजनेस है, ये लो इन्वेस्टमेंट में, ये काइंडली बता दें। ये बिजनेस जो है ये बेसिकली लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जाता है, लेकिन ये बिजनेस तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए में आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक हमने जो है वो चिकन बिरयानी रखी हुई है, एक यखनी पुलाव रखा हुआ है, और अभी रिसेंटली हमने दाल चावल भी इंट्रोड्यूस करवाया है। अब्दुल्ला भाई, ये माइंड में आइडिया किसका था, आपका या भाभी का? हमने मिलकर उसके ऊपर प्लानिंग वगैरह की, फिर मेरी मिसेस ने बताया कि हम ये कर सकते हैं, ये मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता ना। पहली दफा इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे भाई को आइडिया दिया और कैसे स्टार्ट किया? हमने सबसे पहले ये देखा था कि कौन सा ऐसा खाने का काम है जो लो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। हमने एक ऐसी कार्ट को डिज़ाइन किया जो हाइजेनिक भी है और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं। एक कार्ट पे कितना इन्वेस्टमेंट हो जाती है ब्रदर? एक कार्ट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो तकरीबन 1.5 लाख तक की जो है ना इन्वेस्टमेंट चली जाती है। इस प्रॉफिट से हम लोग हनीमून पर जाएंगे, तो कहाँ पर लेकर गए थे आपको हनीमून? पहले प्रॉपरली एक स्टैंड कर लें, अच्छे तरीके से हम लेके चलें, फिर उसके बाद चले भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान सुलहरी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, हमने ये तो देखा है कि शादी से पहले जोड़े आपस में प्लानिंग करते हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हनीमून पर कहाँ जाना है और कैसे सारी फैमिली को सपोर्ट करना है, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि शादी से पहले कपल आपस में ये प्लानिंग कर रहे हों कि हमने शादी के बाद बिज़नेस क्या करना है, कहाँ से सारे अखराजात उठाने हैं और हनीमून पर जो जाना है उसके जो एक्सपेंस है वो कैसे अफोर्ड करना है। हमारे साथ आज एक मिसाल मौजूद है, अब्दुल्ला भाई और उनकी मिसेज़। इन्होंने ना सिर्फ ये सोचा बल्कि कर दिखाया। इन्होंने शादी से पहले एक सेटअप अपना बिज़नेस के तौर पर लॉन्च किया, डी कुसाइन के नाम से बिरयानी का ये सेटअप था। इन्होंने सोचा, इन्होंने प्लान किया कि यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा उसी से ये अपने शादी के एक्सपेंस भी उठाएंगे और उसी प्रॉफिट से ये लोग हनीमून पर भी जाएंगे। हनीमून पर कहाँ गए, प्रॉफिट कितना आया, क्या प्लान था और ये सब आइडिया स्टार्ट कैसे किया इन्होंने, ये सब इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई, ये आइडिया हमारे नाजरीन ये देखना चाह रहे हैं बेसिकली कि ये आइडिया है क्या, आखिर ये कोई बड़ा बिजनेस है, क्या है ये लो इन्वेस्टमेंट में, ये काइंडली बता दें अपनी ज़ुबान में। अच्छा, इस तरह है कि हर बिज़नेस का एक अपना सिनेरियो होता है। ये बिज़नेस जो है ये बेसिकली लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जाता है। वैसे नॉर्मली बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको 10-15 लाख रुपए की ज़रूरत होती है, लेकिन ये बिज़नेस तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए में आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं और आप इजीली इसको जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस बिज़नेस में है क्या था? इस बिज़नेस में है क्या, आपने बिरयानी का किस तरह स्टार्ट किया, क्या है? जी, ये बेसिकली हमने इसमें 2 चीज़ें रखी हुई हैं। एक हमने जो है वो चिकन बिरयानी रखी हुई है, एक यखनी पुलाव रखा हुआ है, और अभी रिसेंटली हमने दाल चावल भी इंट्रोड्यूस करवाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। आपको एक और बात बताता चलूँ, हैरानी वाली बात है कि ना तो इसके लिए किसी रेस्टोरेंट की ज़रूरत है और ना ही किसी दुकान की या किसी ऐसी शॉप वगैरह की ज़रूरत है। इन्होंने एक साइकिल के ऊपर कार्ट डिज़ाइन की जो कि काफ़ी वेल डिज़ाइन थी। अब्दुल्ला भाई, ये माइंड में आइडिया किसका था, आपका या भाभी का? नहीं, बेसिकली आइडिया तो मेरी मिसेस का था। उन्होंने मुझे बताया कि हम इस तरह का कोई आइडिया लेकर आते हैं मार्केट में जो कि एक न्यू स्टार्टअप हो, न्यू इनिशिएटिव हो मार्केट के लिए। तो वो फिर हमने मिलकर उसके ऊपर प्लानिंग वगैरह की, फिर मेरी मिसेस ने बताया कि हम ये कर सकते हैं, ये मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको स्टार्ट किया, अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। भाभी, हमने अभी तक देखा है कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो किसी की एग्जांपल ली जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा बिज़नेस, ऐसी कार्ट अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी। तो आपने ये पहली दफ़ा इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे भाई को आइडिया दिया और कैसे स्टार्ट किया? बेसिकली आप अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमने प्लान हमारा स्टार्ट ही इस तरह हुआ था कि हम लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे। और ये आइडिया किस तरह आया था, तो आइडिया जब हमने ये सोचा था कि हम खाने पीने का बिज़नेस करेंगे, तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि कौन सा ऐसा खाने का काम है जो लो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रोड्स पे, स्ट्रीट्स में, मार्केट्स में रेडियाँ लगी होती हैं और उन खाना फूड स्ट्रीट तो लोग बेच ही रहे हैं, लेकिन वो हाइजेनिक नहीं है, उनका तरीक़ाकार डिफरेंट है। तो हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ऐसी कार्ट को डिज़ाइन किया जो हाइजेनिक भी है और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं, गर्म करने का सिस्टम, और मतलब वो सारा एक मॉडर्न जो हमारा दौर चल रहा है, जो हमारे अभी साइंस के अकॉर्डिंग उसके सारी उसमें मैकेनिज़्म यूज़ करते हुए हमने उसको डिज़ाइन किया। अब्दुल्ला भाई, इस वक्त कितनी कार्ट्स मार्केट में आपकी है, चल रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर में मेरी जो है ना वो 8 कार्ट्स हैं। आउट ऑफ सिटी भी हैं?
जी आउट ऑफ सिटी मेरी इस्लामाबाद में है, चकवाल में है, कराची में है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान आप ये कर रहे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा कितनी देर में आपने कवर किया? जी मुझे तकरीबन अब 10 माह हो गए इस काम को करते हुए। अब्दुल्ला भाई, एक कार्ड पे कितना इन्वेस्टमेंट हो जाती है? ब्रदर, एक कार्ड के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो तकरीबन 1.5 लाख तक की जो है ना इन्वेस्टमेंट चली जाती है एक कार्ड को स्टार्ट करने में। जितनी भी कार्ड्स हैं पूरे पाकिस्तान में, सबके ऑनर आप ही हैं या आपने किसी को सेल भी की हैं वो फ्रेंचाइज? नहीं, बेसिकली अल्टीमेटली तो ऑनर मैं ही हूँ, लेकिन मैंने फ्रेंचाइजीज जैसे मैंने बताया इस्लामाबाद में, चकवाल में, कराची में, इन सिटीज़ में मैंने फ्रेंचाइजीज की हैं। भाभी, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने प्लान किया था कि इस प्रॉफिट से हम लोग हनीमून पर जाएंगे, तो कहाँ पर लेकर गए थे आपको हनीमून पे? अभी तो सिर्फ हम लोग इसको एक्सपैंड होता हुआ देखना चाहते हैं, तो हनीमून पे भी चले जाएंगे, वो सारी ज़िंदगी पड़ी है। मतलब अभी तक भाई ने सिर्फ लारा दिया हुआ है आपको? नहीं, लारे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं खुद, हम लोग मतलब इसमें उनकी है सिर्फ रोल नहीं है, मेरा अपना रोल है कि हम लोग पहले प्रॉपरली एक स्टैंड कर लें, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लेके चलें, फिर उसके बाद चले भी जाएंगे। वो कौन सा, अगर हम ये कहें कि अभी तक ये कहते हैं जी मियाँ बीवी गाड़ी के पहिए होते हैं, तो अगर हम ये कहें कि मियाँ बीवी साइकिल के भी पहिए होते हैं तो ये बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, हम लोग अक्सर देखते हैं कि डिग्री होल्डर्स ये वो, तो आपका बैकग्राउंड क्या है? क्या स्टार्टिंग से ये प्लान था या पहले क्या बिजनेस करते थे आप? बेसिकली पहले तो मेरा इवेंट मैनेजमेंट और इंटरनेशनल टूरिज़म का बिज़नेस था। ये कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे आपको पता है 1 साल होने वाला ऑलमोस्ट इंटरनेशनल टूरिज़म बैन है, और अभी राइट नाउ जो है वो वेडिंग्स के इवेंट्स भी जो हैं वो बैन है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। वो ऑफिस अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने क्लोज़ करने पड़े। तो उसके बाद फिर हमने एक मकूल सी हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, हम चाह रहे थे कि वो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें मज़ीद नुकसान ना हो। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला का शुक्र है। चलें जी, अल्लाह पाक आपके इस बिज़नेस को मज़ीद कामयाब करें। बेरोज़गार लोग जो हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं कोविड की वजह से अक्सरियत बेरोज़गार हुई पड़ी, और ये बहाना कर रही है कि हम लोग बेरोज़गार हैं, इन्वेस्टमेंट कम है, ये है वो है, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखें भाईजान कि ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जो एक बड़ी लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने तो बिज़नेस करना है तो वो तो बहुत आराम से कर सकते हैं, तो जिन्होंने नहीं करना उनके पास फिर, जैसे आपने कहा, बहाने हैं, तो उनके पास तो फिर 101 बहाने हैं ना करने के। अच्छा अब्दुल्ला भाई, हमने ये भी सुना है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी आपने सही सुना है। आपके साथ ये कैसे हुआ और आप पर ये इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है? देखिए जी, प्लान तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंसान कुछ और करता है, लेकिन अल्लाह ने कुछ और ही सोचा होता उसके लिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस बिज़नेस में आऊँगा, क्योंकि मेरा अच्छा खासा बिज़नेस था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2 ऑफिस थे मेरे, मैं बेहतरीन कमा रहा था, बेहतरीन सारा सेटअप था। वो तो कोविड आया, नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा, मुझे अपने ऑफिस क्लोज़ करने पड़े। तो हमारे पास एक मकूल सी इन्वेस्टमेंट थी, फिर मेरी मिसिस ने इसके ऊपर वर्किंग की कि हम उसको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि हमारे आने वाली ज़िंदगी के ख़र्चे अखराजात जो हैं वो हम बेयर कर सकें ईज़िली। आपको पता शादी के बाद ख़र्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर प्लान किया, मेरी मिसिस ने इसके ऊपर सारी वर्किंग की, सब कुछ उन्होंने मुझे बताया, और अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़ा ज़बरदस्त काम जो है वो चल रहा है हमारा। और भाभी, आप इसको किस नज़र से देखती हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है? आपका कितना हाथ है इनके पीछे? नहीं, वो जाहिर है औरत का तो फ़र्ज़ है ना कि सपोर्ट करे अपने हस्बैंड को हर सूरत, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, फाइनेंशियल स्टेटस कोई भी हो, लेकिन जो एक मियाँ बीवी की आपस में जो बॉन्डिंग है या जो उनकी सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो होगी तो आगे कामयाब मर्द खुद ही आगे मूव ऑन कर सकता है और मार्केट में जो है ना वो कामयाब हो सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव है, इसमें लॉस तो बिल्कुल भी नहीं है ना भाईजान। अगर आपका नहीं पे कहीं पे चल रहा, आप अपनी लोकेशन चेंज कर लें, आप अपना फूड चेंज कर लें, इस बिज़नेस के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, काम करने वाला होना चाहिए बंदा। अब्दुल्ला भाई, आपकी जो फ्रेंचाइज़ आपने कहा चकवाल में भी है, इस्लामाबाद में, कराची में भी, ज़ाहिर बात है किसी ने बाय की होगी, तो अब मज़ीद अगर आपकी कोई फ्रेंचाइज़ बाय करना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है? जी मैंने अभी भी रिसेंटली जो भी फ्रेंचाइजेज़ दी हैं वो मैंने 2.25 लाख में दी हैं। अभी भी मैं जो दे रहा हूँ वो 2.25 लाख में ही दे रहा हूँ फ्रेंचाइज़। वो कंप्लीट एक बिज़नेस मॉडल हम लोग बना के दे रहे हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कोई लेना चाहेगा तो हम उसको 2.25 लाख में ही देंगे, और कंप्लीट एक सेटअप है बेसिकली। तो उसमें आपका कोई प्रॉफिट शेयर्स हैं? नहीं, हमारा किसी भी किस्म का कोई प्रॉफिट शेयर नहीं है। चलें जी, अल्लाह पाक आपके इस बिज़नेस को मज़ीद कामयाबी दें और आप पूरे पाकिस्तान में डी हुसैन के नाम से ये कपल छा जाए। नाज़रीन, आपने देखा प्रॉफिट शेयर्स इनका कोई नहीं है। जो भी इनकी फ्रेंचाइज बाय करना चाहे, आप सबको भी कहूँगा कि अगर आप बेरोज़गार हैं और कम इन्वेस्टमेंट में बिज़नेस करना चाहते हो, इनसे लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इनकी फ्रेंचाइज लीजिएगा। देखते रहिए वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।